बोना तारदा कुलेस como estás? नया ला लीगा का कैंपेन शुरू हो गया है। सैटरडे को ऑन द 16th हम अपनी पहली गेम खेलेंगे। 11 PM पे हमारा मैच है अगेंस्ट मायोरका। ऑफ द फील्ड तो ड्रामा इस क्लब में कभी ख़त्म नहीं होता। वी स्टिल डू नॉट नो मार्कस रैशफोर्ड, जोआन गार्सिया रजिस्टर हुए हैं नहीं हुए। वी स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट, बट एक चीज़ कंफर्म है, हम ऑन द पिच बहुत अच्छा खेलते हैं। और नए कैंपेन के लिए मैंने खरीदी है अपनी ये न्यू टी शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल। एंड इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, शॉप फुटबॉल की वेबसाइट पे जाओ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। गो गेट योर शर्ट राइट अवे। ये पसंद नहीं है तो कोई और देख लेना, काफ़ी बड़ी कलेक्शन है। एंड यूज़ माई कूपन कोड ESP20 और एक 20% आपको ऑफ मिलेगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये टी शर्ट तो वैसे ही काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि रजिस्टर करने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट है जोआन लपोटा, वो 7 मिलियन की गारंटी देंगे ला लीगा को कि ताकि हम प्लेयर रजिस्टर कर दें। बट मेरे दिमाग में अभी भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि शायद से हम मार्कस रैशफोर्ड को पहली गेम के लिए एटलीस्ट नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। जोआन गार्सिया को तो रजिस्टर करो, बिकॉज हमारे पास कीपर्स नहीं है पिच पे उतारने के लिए। दी ओनली रजिस्टर्ड कीपर दैट वी हैव इज इन्याकी पेन्या। सो डोंट बी सरप्राइज कि अगर उन्हें खेलने को मिल गया। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जोआन गार्सिया का एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि एटलीस्ट हम अपना बेस्ट कीपर तो उतारे। शेजनी भी अनरजिस्टर्ड हैं एंड टेस्टिगन इंजरी की वजह से बाहर है। तो आप खुद सोचो, एक टाइम पे हमारे पास अगर मैं अपने कीपर सारे लगा दूँ तो 5 कीपर हैं इंक्लूडिंग डिएगो कोचिन। तो उसके बाद भी हम अपना बेस्ट कीपर नहीं खिला पा रहे। बट कीपिंग ऑल द ड्रामा असाइड, ये सारी चीज़ें साइड कर दो यार। ये हमने 2 से 3 महीने सिर्फ यही बात करी है, ये खराब चल रहा है, ये खराब चल रहा है। बट द वन थिंग दैट इज गोइंग गुड फॉर बार्सिलोना इज ऑन पिच परफॉर्मेंस, दैट इज टॉप नॉच। अगर अभी हम अपना जो खेला हमने प्री सीजन 4 गेम्स में, हमने कितने स्कोर किए? 22 गोल्स। दैट इज़ एन अमेजिंग रिकॉर्ड। हांसी फ्लिक के अंडर ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम गोल्स मारने में ना कभी शर्माते नहीं हैं। तो इस सीज़न जो हमारी फर्स्ट गेम है उसमें मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब नए ला लीगा के कैंपेन में आपको मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी पहली 5 गेम है, पहली 5 गेम में से जो हम फर्स्ट 3 गेम्स खेल रहे हैं वो तीनों गेम्स अवे है। फर्स्ट गेम है मायोरका के साथ, जो मैंने बता दिया। देन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट लेवांटे उसके एक हफ्ते बाद। एंड देन ऑन 1 सितंबर वी आर प्लेइंग अगेंस्ट रायो वायोकानो अवे। तीनों गेम्स अवे है और इसका एक मेजर रीज़न है और वो है कैंप नाउ। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कैंप नाउ में वापस आ जाएं और हमारा जो रजिस्टर्ड स्टेडियम हो एटलीस्ट फॉर द चैंपियंस लीग, वो कैंप नाउ हो। इस चक्कर में हमने रिक्वेस्ट किया था ला लीगा को कि पहली 3 गेम्स जो है हमारी अवे कर दो, कि हमारे पास एक डेट मिल जाए। क्योंकि जो फर्स्ट हमारी अवे गेम है वो 14th को खेली जाएगी अगेंस्ट वलेंसिया। तो इतना हमें टाइम मिल जाएगा, इतना एक बफर पीरियड मिल जाएगा कि हम कैंप नाउ में जल्दी जल्दी करके रेडी कर दे। और एटलीस्ट जो सबसे नीचे वाली टियर है उस पर हम फैंस को अलाउ कर दे। अराउंड 30,000 फैंस हो जाएंगे। बट जो उसके ऊपर वाली टियर है वहाँ पे अभी भी फैंस अलाउड नहीं होंगे। बट एटलीस्ट वी विल बी बैक इन कैंप नाउ, जो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक रूल होता है यूएफए का कि जो आपने स्टेडियम अपना पहले रजिस्टर कर दिया या जिस स्टेडियम में आपने पहले खेल लिया उसको ही आपको पूरा सीजन यूज़ करना है इन द चैंपियंस लीग। तो हम मॉन्जुइक को अगर रजिस्टर कर दें, हम मॉन्जुइक दिखा दें हमारा होम स्टेडियम है, तो हमें पूरा चैंपियंस लीग का कैंपेन वहीं बिताना पड़ेगा। तो कैसे ना कैसे करके उसके लिए भी हम स्क्रैम्बल कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम जुगाड़ कर रहे हैं। दैट्स वाई पहली 3 गेम हमारी है अवे एंड देन उसके बाद हमारी 2 गेम्स जो हैं वो है होम। सो इन 5 गेम के टोटल पोटेंशियल है 15 पॉइंट्स। और ये अगर मैं सारे टीम्स को एक बार नज़र मारूं तो यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है हमें 15 के 15 पॉइंट्स ले लेने चाहिए। बट एक टीम यहाँ पे है जिसका नाम है रायो वायोकानो, दैट कैन कॉज अस प्रॉब्लम्स बिकॉज अवे उनका वो छोटा सा कॉम्पैक्ट स्टेडियम है जहाँ पे वो एटमॉस्फेयर काफ़ी हॉस्टाइल कर देते हैं। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के साथ 3-3 एक अमेजिंग ड्रॉ हुआ था और हमने भी किसी तरह नैरो विक्ट्री ली थी। डैनी ओल्मो की डेब्यू मैच में उन्होंने गोल मार के हमें वो जितवाया था। तो इस चक्कर में मेरे को लगता है कि शायद से दैट कैन बी ए ट्रिकी फिक्सचर बिकॉज इतनी जल्दी एकदम अवे गेम आ गया अगेंस्ट रायो। लास्ट टाइम भी 3rd गेम हमारी अगेंस्ट रायो अवे ही थी। तो इस बार भी मेरे को लगता है हमें जीत जाना चाहिए। बट दिस फिक्सचर कैन बी डिफिकल्ट। अब मैं बात करता हूँ जिस टीम के अगेंस्ट हम अपना पहला गेम खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट मायोरका, जैसे कि मैंने बताया सैटरडे को खेल रहे हैं। और इस टीम में कौन गया है? पाब्लो टॉर्रे, जिसको हमने 5 मिलियन में बेचा है। आर अमेजिंग मिडफील्ड टैलेंट इज नाउ इन मायोरका। उनके अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं। लास्ट सीजन के बारे में बात करूं तो मायोरका फिनिश 10th ऑन द टेबल, एकदम बिटवीन में, एकदम परफेक्टली मिड टेबल क्लब है। हमें उनको आराम से हरा देना चाहिए।
ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, डज नॉट मैटर कौन रजिस्टर हो रहा है कौन रजिस्टर नहीं हो रहा। अगर हम अज्यूम करें एक हमारी परफेक्ट टीम, अगर मैं बोलूँ कि यार ये हमारा बेस्ट 11 है, तो आप ये देखो, ये जो टीम मैंने अभी दिखाई है ये हमारी परफेक्ट एक यूटोपियन टीम बनती है जिसमें सब बढ़िया है, सारे बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े हमारे पास चैलेंजेस आ गए हैं। कीपिंग असाइड जो हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, उसके अलावा हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं जो हमारे जोआन कैंपर मैच के टाइम पे हो गए थे इंजर। वन इज़ लेवेंडोस्की एंड डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि वो गेम स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, चांसेस तो यही है कि शायद से वो गेम स्टार्ट ना करे। बट लेवेंडोस्की इज़ आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो वो तो ये गेम डेफिनेटली नहीं स्टार्ट करने वाले हैं अगेंस्ट मायोर्का। तो ये सारी चीज़ों को एक बार देखते हुए मैं एक अपना पॉसिबल लाइनअप बताता हूँ। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में एक पॉसिबल लाइनअप बताते ही रहना, और जो भी चेंजेस हैं जो भी कुछ है नीचे आप अपने हिसाब से मेरे को बताना कि इस पोजीशन पे ये खेलना चाहिए, इस पोजीशन पे नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कीपर को लेके। कीपर अज्यूमिंग जोआन गार्सिया रजिस्टर हो गए हैं तो जोआन गार्सिया, वरना वी हैव टू प्ले इन्याकी पेन्या, तो जोआन गार्सिया मैं अभी कीपर कर देता हूँ। देन राइट बैक पोजीशन पे मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, कुंडे एकदम परफेक्ट है। एरिक गार्सिया इज़ गुड बट कुंडे से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ हमारी सेंटर बैक पेयरिंग। सेंटर बैक पेयरिंग गाइस आप क्या करोगे बताना। मेरे हिसाब से अभी जो हांसी फ्लिक करेंगे वो खिलाएंगे आराउखो को एंड कुबार्सी को। मैं मैनेजर होता तो मैं क्रिस्टियनसन एंड कुबार्सी करता, बट क्योंकि ज़्यादा एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं हांसी फ्लिक टू आराउखो, तो इन दोनों की मैं पेयरिंग देखूंगा। लेफ्ट बैक वी ऑल नो हम खिलाने वाले हैं बाल्डे को ही। वी हैव जोफ्रे टॉरेस जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, वी हैव जेरार्ड मार्टिन। ज़्यादा पंगे नहीं करूंगा, पहले मैच में 3 पॉइंट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ बाल्डे को। मिडफील्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें पता है कि हमारे डबल पिवट में कौन होने वाले हैं, और 2 प्लेयर्स जिन्होंने अमेजिंग फुटबॉल, एकदम फ्लॉलेस फुटबॉल खेला अंडर हांसी फ्लिक, दैट वाज फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री। तो इन दोनों को मैं नहीं छेड़ने वाला। आई थिंक बाय द 60th 70th मिनट आप इन दोनों में से एक को रेस्ट कर दोगे और गावी को ले आओगे इन दैट डबल पिवट पोजीशन। बट टू स्टार्ट द गेम मैं पेड्री और फ्रैंकी को ही रखूंगा। मार्क बर्नाल को तो हम धीरे धीरे करके प्रमोट करेंगे, और गेम कहीं फंसने लगा, डीएम की जरूरत पड़ी तो हम कसाडो को भी उतार सकते हैं। बट फॉर नाउ दीज 2 एज स्टार्टर्स। देन द नंबर 10 पोजीशन, और यहाँ पे है एक अल्ट्रा competitive competition. Fermin is making life very difficult for Hansi Flick and for Dani Olmo. Dani Olmo हमें पता है यूजुअल स्टार्टर होते हैं और फेरमीन एज अ सुपर सब आते हैं, बट अभी रिसेंट मैचेस में स्पेशली इन द प्री सीजन फेरमीन लोपेस ने इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है। ही हैज़ बीन फ्लॉलेस, कंट्रीब्यूटिंग इन गोल्स एंड असिस्ट, और 2 गोल जो उन्होंने जोआन कैंपर में मारे। उसके बाद अगर मैं मैनेजर हूँ एंड एडिंग टू इट कि जो हमारे डैनी ओल्मो हैं वो अभी इंजरी से मतलब वापस आ रहे हैं, ही वुड बी थोड़ा भी ग्रम्पी से होंगे, थोड़ा भी अपने मूव ग्रूव में आएंगे। उस चक्कर में मैं फेरमीन को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, एंड फ्यूचर गेम्स में भी आप शायद से देख सकते हो कि फेरमीन ही स्टार्ट करे ओवर डैनी ओल्मो। आई प्रेफर फेरमीन ओवर डैनी ओल्मो इन सर्टन गेम्स, आप बताओ बाकी। नाउ फ्रंट 3 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डिपेंड करता है कि रैशवर्ड हमारे रजिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं। लेवा बीइंग आउट, तो मैं नंबर 9 पे खिलाऊंगा। ऑब्वियसली वी हैव टू प्ले वन गाय, दैट इज़ रैशवर्ड को मैं सेंट्रल कर दूंगा। राइट पे लमीन जमाल एंड लेफ्ट पे रफीनिया। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं, स्पेशली जो हमने गैम्पर मैच में देखा, वो ये था कि रफीनिया है वो नंबर 9 हो सकते हैं और हम रैशवर्ड को विंग पे पुश कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ऑन पेपर इन दोनों में पोजीशन इंटरचेंज होगी, और मैच में यू नेवर नो कब वो अपनी पोजीशन एक्चुअली में चेंज करते रहेंगे कि रफीनियो को लगा वो सेंटर बेटर खेल रहा है तो सेंटर चले जाएगा, और विट प्रोवाइड करनी है तो रैशवर्ड बाहर की साइड चले जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आप मेरे को बताना फ्रंट 3 और कौन कहाँ कैसे खेलेगा। हंसी मजाक ड्रामा सोप ओपरा, इस क्लब के फैंस ने, हमने, आपने, मैंने, सब ने काफ़ी कुछ देख लिया है और अभी भी चलता रहेगा। बट द टाइम हैज़ कम, जब फुटबॉल वापस आ गया है, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिजल्ट। जो भी पिच पे हम देखेंगे, लास्ट ईयर भी सेम कहानी थी, एंड जैसे ही मैचेस शुरू हुए वी स्टार्टेड इंजॉइंग इट। तो अब हमें देखना होगा कि शुरुआत के कुछ मैचेस में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। आई नो दिस सीज़न का टारगेट क्या है, चैम्पियंस लीग है, बट एट द सेम टाइम हम ला लीगा को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। ये नहीं है कि अगर हम चैम्पियंस लीग के जा रहे हैं तो ला लीगा में हम अब एक वीक टीम उतारेंगे ताकि हम उन मैचेस के लिए कोप अप कर पाए, उन मैचेस में बेटर परफॉर्म कर पाए। वी स्टिल हैव टू विन इट।
इन बार्सिलोना यू हैव टू विन इट ऑल। शुरुआत के 5 से 6 मैचेस काफ़ी कुछ डिफाइन कर देंगे। अगर हम अपने सारे पॉइंट्स ले लेते हैं और उधर मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है तो हमारे पास एक मोमेंटम आ जाएगा बिफोर गोइंग इनटू द एल क्लासिको। और एल क्लासिको में क्या होता है, जो टीम ना ट्रेल कर रही होती है, जो टीम पीछे से आ रही होती है, वो हमेशा प्रेशर पे होती है कि यार जल्दी गोल मारो, ये मैच जीतो, ताकि हम पॉइंट गैप को कम कर दें या हम दूसरे क्लब से ऊपर चले। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि शुरुआत में हमें कोई हिकअप नहीं लेना। ऑन द अदर एंड रियल मैड्रिड एक टीम है जो ट्रांसफॉर्मेशन में एक अपना स्टाइल ऑफ फुटबॉल बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। हम एक फ्री फ्लोइंग केओस अटैकिंग फुटबॉल में जा रहे हैं और रियल मैड्रिड वो कंट्रोल, वो बॉल रखने और पासिंग वाले स्टाइल में जा रहे हैं। दोनों टीम्स ने अपने स्टाइल स्वॉप कर लिए हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी ला लीगा? अगर बारसा जीतेगी तो बारसा, अगर आपको लगता है रियल मैड्रिड कैन कॉज प्रॉब्लम्स, वो भी मेरे को बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आपके लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट हेल्प्स द वीडियो टू रीच टू न्यू पीपल। तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करो जो भी आपको लगता है, गिव योर 2 सेंट्स। मैंने तो अपने 2 सेंट्स दे दिए। जाने से पहले ये 2 वीडियोस देख लेना। और ये टी शर्ट अच्छी लगी तो शॉप फुटबॉल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इसका लिंक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्परा।